हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम लोग को अभी जो टॉपिक करना है, अभी जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रिपेयर करा रहे हैं, आप लोग को टॉपिक वाइज कृपया आप उस टॉपिक को ध्यान से देखें। और जो भी आपको एमसीक्यू और पीडीएफ इसकी चाहिए या कोर्स डिटेल्स एग्ज़ाम पीडीएफ चाहिए या जीके जीएस चाहिए, तो हमारे ऑफिशियल चैनल साइट पर प्रेजेंट है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, हम लोग अब इसी पे आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोगों का टॉपिक क्या है। और इस टॉपिक को हम लोग निचोड़ कर एक विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है गाइज, तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला बात है इसमें कि आप लोग यकृत की जो बातें करते हैं, लीवर जो फंक्शन है, ये लीवर फंक्शन होता क्या है, लीवर कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग जो लीवर का अन्य नाम भी लोग बोलते हैं, लीवर, जिगर, कलेजा, ये अन्य नाम होते हैं। तो इन सब नामों का अलग अलग तात्पर्य नहीं है, सिर्फ एक ही है। और ये जो हमारे शरीर के एक डिटॉक्सी करने का कार्य करता है। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो एक लीवर है, एक कशेरुकी प्राणी में ही पाया जाता है। एक कशेरुकी प्राणी जैसे हम लोग में ही यह लीवर पाया जाता है। इसके विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे प्रोटीन को संश्लेषण करना, पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना, ये सारे कार्य होते हैं जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ जैसे कार्य इसके हो गए, संक्रमण से लड़ने के लिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसको निकालने के लिए, फैट को कम करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में स्टोर होती है उसको स्टोर करने के लिए, प्रोटीन को स्टोर करने के लिए, ये हमारे शरीर में एक डिटॉक्स के कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं हमारे शरीर के लिए सबसे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ये जो बात होती है शरीर में जो खराब होता है, जब लीवर खराब होता है तो दर्द होता है, ये सब हम लोग इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो हम लोग समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या है। तो शुरू होता है अब आपका टाइम नाउ। सो गाइज, हम लोग अब इसमें देखते हैं। एक्चुअली मैं पहले पढ़ा चुका था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग के पास है। अगले क्लास में मैं ले चुका था, अभी मैं सेकेंड क्लास ले रहा हूँ इसमें। ठीक है। तो गाइज, हम लोग अब देखते हैं लीवर क्या है। लीवर जो है यह शरीर की, लीवर क्या है, यह शरीर यानी लीवर, इंग्लिश में हिंदी यकृत कहा जाता है। ये सबसे बड़ी और व्यस्त ग्रंथि है जो कि हल्के पीले रंग और पीत रस का निर्माण करती है। ठीक, लीवर क्या है, हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। और इसकी जो कलर होती है वो पीले रंग की होती है, जो किस हार्मोन का निर्माण करती है, पीत रस, पीत हार्मोन का निर्माण करने में सहायक होती है। यकृत को जिगर, कलेजा या अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, जो मानव शरीर के एक अंग है। यकृत केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। हमने एक्चुअली पहले ही इस चीज़ को बता चुका था कि मैंने कशेरुकी प्राणियों में हम लोग सभी प्राणी जगत आ जाते हैं। और लीवर का अन्य नाम भी होते हैं, जैसे जिगर, कलेजा, अंग्रेजी में बहुत सारे नाम होते हैं। सबका अलग अलग तात्पर्य नहीं है, सबका एक ही तात्पर्य है, लोग कहने का तरीका अलग है। ठीक है। तो आया समझ में, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो यहाँ पे सॉरी चाहूँगा गाइज, एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरा सेकेंड क्लास चल रहा है, इसके वजह से कहीं कहीं कट किया हुआ है। सो डोंट वेरी, हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे हम लोगों का बोल रहा है कि यह भोजन में ली गई वसा, भोजन में ली गई वसा को अपघटन में पाचन क्रिया को उत्प्रेरक और तेज करने का कार्य करती है। अर्थात जो हम भोजन करते हैं और जो भोजन के जरिए हमारे अंदर वसा प्रेजेंट होती है, उसको अपघटन में पाचन क्रिया को उत्प्रेरक और तेज करने के लिए कार्य करती है। एक कार्य कौन करता है, लीवर। हमारे अपघटन, ये देखो अपघटन जो है, अपघटन का मतलब क्या समझते हैं आप, अपघटित करना यानी उसको पचाना, यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन करना। ठीक है। उसका छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, विखंडन करता है। इसका एकत्रीकरण पित्ताशय में होता है। जब वो छोटे छोटे अपघटित करता है तो उसका जो एकत्र होगा वो पित्ताशय में होता है। ठीक, पित्ताशय में ही पित्तरस का स्राव होता है, पित्ताशय में ही पित्तरस का स्राव होता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा।
पित्ताशय में होता है। यकृत अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित करता है और अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे जो फैक्ट है वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ क्या बोल रहा है कि अतिरिक्त जो वसा होती है हमारे अंदर उसको किस में चेंज कर देती है, प्रोटीन में डाइवर्ट करती है। फिर अतिरिक्त जो हमारे अंदर एक एनर्जिक कार्बोहाइड्रेट होती है उसे किस में कन्वर्ट करती है, उसको ग्लूकोज में चेंजेस कर देती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। सॉरी गाइस, ये जगह चाहूँगा कि जगह थोड़ी गलती हो गई, पढ़ने में लिखा गया। सो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे ये चीज़ उतनी भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इतना तेज़ हैं, इतनी होशियार हैं कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हुआ रिंकी? जी हाँ 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 हाँ, आपको समझ में नहीं आया? ओके बाबू, ओके, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। ठीक है, इसमें क्या बात बोला है कि यकृत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस पर देखो, जो मेरा हाथ का एरो मैं कर रहा हूँ वहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। अतिरिक्त हमारे शरीर में वासा का मतलब जानते हैं, जब हम कुछ ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, वो वासा बनता है। वासा उसी चीज़ को कहते हैं, जैसे ऑयली पदार्थ को। तो जब अतिरिक्त वासा बनती है हमारे शरीर को अंदर, तो शरीर में एक प्रोटीन में वह परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके अतिरिक्त जब कार्बोहाइड्रेट होती है हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट, तो वही कार्बोहाइड्रेट आगे चल के क्या में परिवर्तित हो जाती है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे बहुत ही लाभदायक होती है। आप कभी सुने होंगे कि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। जब हमारी तबीयत खराब होती है या हम सुस्त पड़ते हैं, हमारी बीपी या लो होता है, तो उस टाइम हमें ग्लूकोज पानी चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और ग्लूकोज हमें क्या करती है, एनर्जी प्रदान करती है। ग्लूकोज हमें क्या प्रदान करती है, एनर्जी प्रदान करती है। अब समझ में आया? सिर्फ दो ही फैक्ट है इसमें, वसा को प्रोटीन में परिवर्तित कर देगा और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। यह कार्य किसका है, पित्ताशय का। यह सब कार्य कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। लीवर में मत बोलना, क्योंकि लीवर के बगल में पित्ताशय पाया जाता है। लीवर के जस्ट बगल में पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त रस होता है। वहीं पे यह जो वसा होती है वो प्रोटीन में चेंज हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। हाँ, क्या हुआ अमित? हाँ बेटा, सही बोल रहे हो जी। हाँ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या है, अभी हम लोग देखते हैं वसा के पाचन के समय उत्पन्न अमोनिया। अब वहाँ पे क्या था, वसा प्रोटीन में चेंज होता थी, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता था। ठीक जस्ट जब वसा हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया में काम आता है, तो उस समय जो उत्पन्न होता है अमोनिया, जो अमोनिया बनता है वो एक विषैला पदार्थ होता है। अमोनिया क्या होता है, एक विषैला पदार्थ होता है। वह यकृत को यूरिया में परिवर्तित करता है, ये जो अमोनिया है, अमोनिया के किस में परिवर्तित करता है, यूरिया में। समझ में आया? किस में, अमोनिया को यूरिया में। याद रखना, अमोनिया को किस में। अब देखो, पहला हम लोग क्या पढ़ा था, वसा को प्रोटीन में चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, अमोनिया को किस में कर देगा, यूरिया में कर देगा। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य विभिन्न चयापचय को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन को संश्लेषित कर देता है और हमारे अंदर जो भी जैव रासायनिक है उसको बनाने में सहायता करता है। ठीक है, आया समझ में रिया? हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा रिया, हाँ गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है इसमें कि यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है। हमारे शरीर में जो लीवर है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह जो लीवर है हमारे अंदर एक पित्त का निर्माण करती है। यह पित्त की थैली ही पित्ताशय कहलाती है। एक चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, पित्त की थैली ही पित्ताशय कहलाती है। पाचन के क्षेत्र में यकृत विशेष भूमिका निभाता है। जब यह पाचन में अवशोषित आंत रस के उपापचय का मुख्य स्थान है। हाँ, सपोज दैट देखो, पाचन के क्षेत्र में देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
पाचन के क्षेत्र में भूमिका निभाता है, विशेष भूमिका निभाता है। जब कुछ भी हम खाते हैं तो वह चीज़ पाचन या पाचन क्रिया के द्वारा पाचित होती है। अगर नहीं पचन होता उसका तो हम लोग क्या बोलते हो कि लीवर खराब है। ठीक है, लीवर खराब होने की वजह से वह खाना नहीं पचा पा रहा है। ये विभिन्न तरह के होती है जो हमारे अंदर एक्टिविटी होती है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, आगे इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। गुड, इस चीज़ को मैं बार बार दोहरा रहा था, जिसको पित्ताशय कहते हैं। अब समझ में आया। फिर यहाँ से पित्त रस पित्ताशय में ही उपस्थित होता है। पित्त रस पित्ताशय में ही उपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़े आगे। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, आगे बढ़े। आया समझ में? अगर आगे समझ में आया तो आप लाइक मारे प्लीज़। गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं क्या है। आगे वही बता रहा है कि शरीर के भार, इसके भार का अनुपात स्त्री पुरुष में एक ही होता है, परंतु वयस्क में अनुसार बदलते रहता है। देखो, जो हमारे शरीर का वेट है उसके अनुपात में अगर देखें स्त्री पुरुष में तो लगभग सेम ही होती हैं, लेकिन जैसे ही हम अडल्ट होते जाते हैं तो हमारे अंदर जो लीवर होती है उसकी वेट में कुछ चेंजेस आते हैं। अगर बालक की बात करें तो बालक के शरीर का 1/20 भाग होता है, उसका बालक का जो वेट होगा उसके वेट का 1/20 भाग होगा। अब हम लोग इसकी संरचना देखते हैं। लीवर की क्या देखते हैं? संरचना। एक कैसी इसकी आकृति है और कैसी बनावट है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि यकृत शरीर के सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि है। इसकी ऊपरी और अग्र सतह पर और मुड़ी हुई होती है जो डायफ्राम में धंसी होती है। हाँ, सबसे अभी इम्पोर्टेंट बात हुआ है यहाँ पे डायफ्राम समझते हैं क्या होता है? डायफ्राम बाबू देखो, हम जब ये छाती होती है, ये छाती होती है इस प्रकार से, हम लोग का पसली होती है छाती। ठीक है, ये छाती क्या है? ये पसली होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जब तुम देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या होता है? ये डायफ्राम है। ये क्या है? डायफ्राम। ये क्या है यहाँ पे? डायफ्राम। आया समझ में? ये एरिया डायफ्राम का एरिया है। छाती के जो निचले भाग होता है वो डायफ्राम का एरिया है। आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ डायफ्राम किसको कहते हैं। देखो, एक मिनट, डायफ्राम किसको कहते हैं? देखो, ये डायफ्राम एरिया, देखो ये तुम्हारा चेस्ट का पसली है। ये देखो, ये पसली है, तुम्हारा चेस्ट का पसली है। ठीक है, ये देखो, ये जो एरिया होता है ये डायफ्राम का एरिया होता है। ये क्या होता है? ये डायफ्राम का एरिया होता है। ठीक है, जो छाती के निचले भाग है, जस्ट एकदम देखिएगा पुशअप करके तो थोड़ा सा धंसा हुआ फील होगा, वो क्या है? वो डायफ्राम एरिया है, जहाँ पे हमारी लीवर सुरक्षित होती है। ठीक है, जहाँ पे हमारी लीवर सुरक्षित होती है। उसी में है कि यकृत मुख्य रूप से 2 लोब होते हैं, दायां और बायां में विभाजित होता है, जिसका निर्माण और 2 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसके जो दायां बायां में 2 लोब होता है जो दोनों भाग में पाया जाता है। अभी हम जस्ट बताए थे, इस साइड में सपोज इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में लोब होता है और इसका दोनों का अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, अब इसी में है कि सेलुलर सेल्स, ये यकृत के मुख्य उत्सर्जी कोशिका होती है। सेलुलर सेल्स होती है जो ये लीवर की सबसे मुख्य उत्सर्जी सेल्स होती हैं। उत्सर्जी सेल्स होता है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है। एक होता है कुफर सेल्स। यह लीवर कोशिकाओं यानी लीवर सेल्स की पूर्ण रूप से भिन्न होती है। जो हम लोग अभी पिछले बार पढ़े वो क्या है कि लीवर सेल्स से पूर्ण रूप से डिफरेंट होती है तथा एक विशिष्ट तंत्र के अंतर्गत आती है जिसे रेटिक्यूला या एडिथिल तंत्र कहते हैं। इसको देखो, यकृत को कई छोटे छोटे खंडों में मिलाकर भी बनाया जाता है और प्रत्येक खंड का अलग अलग एक लीवर सेल्स की एक श्रृंखला बन जाती है इसमें। ठीक है, ऐसा मतलब हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा डीप देखने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके प्रमुख कार्य को देखना है। इसका प्रमुख कार्य क्या क्या है। ठीक, यकृत मुख्य ऊष्मा उत्पादन करने वाला अंग है। यह यकृत जो लीवर है हमारे शरीर में एक ऊष्मा उत्पादन करने का प्रमुख अंग माना जाता है। यह लसिका के निर्माण का प्रमुख केंद्र होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। ग्लाइकोजन की आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त धारा में प्रवाहित हो जाती है।
जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर एक रक्त धारा के माध्यम यानी वेन के माध्यम से हमें ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या हो, एक एनर्जेटिक फील हो। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है कि वे पचे हुए भोजन को वसा में चेंज कर देता है, रक्त को थाका बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाता है, भ्रूणीय अवस्था या गर्भ अवस्था में ब्लड बनाने का भी काम करता है, पित्त लवण या पित्त का वर्णक का श्रवण करता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये सारे इसके विभिन्न कार्य हैं जो हम लोगों को उतना लगभग नहीं है डीप जाने की ज़रूरत, क्योंकि हम लोग उतना यूपीएससी आईएएस का तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है, आगे सब लगभग सब वही सेम है। ठीक है, आगे देख लेना, हम पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप सब देख सकते हैं। यकृत खराब होने पर कौन कौन सा रोग होता है, इसमें है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक बीमारी होती है बहुत ही खतरनाक, फैटी लीवर, जो ज़्यादा वसा युक्त चीज़ खाते होंगे, तैलीय चीज़ खाते होंगे तो उनके देखिए फैटी बढ़ जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। तो रीज़न क्या होती है कि उनकी फैटी बढ़ जाती है, वो फैटी लीवर बीमारी भी कहा जाता है, और एक फैटी कैंसर भी होता है, बहुत ही खतरनाक कैंसर होता है वो। ठीक है, इसमें हाँ देखो यहाँ पे है ना लिवर कैंसर, ये बहुत ही खतरनाक होता है। एक होता है लीवर फेलियर, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। ये सब पूछ सकता है कि लीवर फेलियर लीवर कैंसर ये किस रिलेटेड है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रमुख बिंदु है वो देख लेते हैं। यकृत का वजन 1.5 kg से 2 kg होता है। इसका जो पीएच मान होता है 7.5 होता है। पीएच मान कितना होता है, 7.5 होता है। इसमें जो आंशिक रूप से स्टोर होता है वो तांबा और लोहा होता है। आंशिक रूप से लोहा और तांबा स्टोर होता है। जहर विष देकर मारे गए व्यक्ति की पहचान लीवर के द्वारा ही की जाती है। जब हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, पीते हैं, तो हमारे वो किस माध्यम से गुजरता है, लीवर के माध्यम से ही वह गुजरता है। तो जब किसी को विष देकर मारा जाता है तो उसकी पहचान कैसे किया जाएगा, सबसे पहले लीवर को देखा जाएगा। लीवर में क्या होता है, वो स्टोर होता है, और वहाँ पे स्टोर होता है तो उसको देख सकता है कि वो जहर है जो उसने ग्रहण किया, खाया या पिया, तो वो जहर था या विष था या कुछ भी था, उस चीज़ को देखकर उसकी जांच से उसको पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का मृत्यु कैसे हुआ। ठीक है, बाकी लगभग सब वही है, सेम है, आप लोग देख सकते हैं। मृत आरबीसी को नष्ट करने में भी सहायता करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, बाकी कुछ नहीं गाइस। तो हम लोग अब देखेंगे, आप नए हैं चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, और लगभग कोशिश रहेगा कि हर टॉपिक आपको कराया जाएगा, इसका एमसीक्यू भी कराया जाएगा। कोशिश है कि झारखंड पुलिस को हम लोग टारगेट बना के चलते हैं, और एसएससी जीडी को और एसएससी सीजीएल को मेन प्रमुख टारगेट है। ठीक है गाइज, ओके थैंक्स। हाँ हाँ ठीक है प्रिया, ठीक है, हाँ बहुत बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा तैयारी कर रहे हैं, आप लोग ऐसे बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।